चलो ठीक होगा। लेट मी स्टार्ट। चलो। अच्छा यार, अगर मैं बात करूँ डेटाबेसेस की, तो डेटाबेसेस हमारे पास यहाँ पर है क्या चीज़? बहुत आसान चीज़ है, सिंपल सी चीज़ है, बहुत ज़्यादा इतनी सिंपल है कि अगर आपने एक दफ़ा समझ लिया तो आपको मज़ा आ जाएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा सिंपल चीज़ है। तो बेसिकली डेटाबेसेस होती है, डेटाबेसेस वो होती हैं, डेटाबेसेस बेसिकली क्या होता है कि आपके पास एक डेटा है। ठीक है, अब आपके पास एक डाटा है और आपने उस डाटा को एक जगह पर कलेक्ट करके रख लिया, सही है। अब आपके पास एक डाटा था और उस डाटा को आपने क्या किया, आपने उसको एक टेबल में वगैरह में प्लॉट कर लिया। ठीक है, अब आपने जो उसको प्लॉट किया टेबल वगैरह में, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं डेटाबेस। ठीक है। अच्छा, अब हम लोग डेटाबेस की अगर डेफिनेशन देखें तो कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डाटा ग्रुप टुगेदर यूज टू ऑर्गेनाइज डाटा एफिशिएंटली। ठीक है, इतनी सी बात। अगर मैं बात कर लूँ तो ये इसके एडवांटेजेस क्या है, तो ये फास्टर होती है। किधर से फास्टर होती है? पेपर फाइलिंग और टेक्स्ट फाइल से। पेपर फाइलिंग बेसिकली कागज़ पे लिखने को कहते हैं, और टेक्स्ट फाइलिंग की ये। और इसका एडवांटेज क्या है? इसका एडवांटेज ये है कि भाई आप ज़्यादा से ज़्यादा डाटा यूज़ कर सकते हो। पेपर अगर आप देखो, पेपर इज़ फाइनाइट, पेपर जो है वो ख़त्म हो सकता है, लेकिन आपके पास जो, अगर मैं कंप्यूटर के ऊपर पेजेस बनाने बैठूँ तो वो बहुत ज़्यादा बन सकते हैं। डेटाबेसेस के अंदर अगर मैं टेबल्स बनाने बैठूँ तो बहुत ज़्यादा बन सकते हैं। ऐसे कोई इतनी लिमिट नहीं होती। उसके अलावा अगर मैं बात कर लूँ तो यू कैन यूज़ देम टू ट्रेन एआईज़। एआई को भी ट्रेन, ओहो माशाल्लाह, बड़ा अच्छा मेरा पेन चल रहा है इस वक्त। एआई को ट्रेन करने के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर मैं देख लूँ और अगर मैं देख लूँ तो व्हाट कैन वी यूज़ देम फॉर? हम इसको यूज़ कर सकते हैं टू स्टोर डेटा। माशाल्लाह, हॉस्पिटल्स के रिकॉर्ड और में यूज़ कर सकते हैं इसको। कहाँ पर यूज़ करते हैं? हॉस्पिटल्स में। हॉस्पिटल्स में किस तरह यूज़ करेंगे? पेशेंट्स के रिकॉर्ड करने के लिए। क्या रिकॉर्ड करने के लिए? पेशेंट्स के बारे में चीज़ें रिकॉर्ड करने के लिए। सर पेशेंट्स को आप क्या कर रहे हो? पकड़ रहे हो? नहीं नहीं बेटा, पकड़ नहीं रहे हम। एक सेकंड यार, मैं इसको ज़रा ठीक कर लूँ। अच्छा, इसको हम लोग पेशेंट्स का डाटा रिकॉर्ड करने में कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग स्कूल्स में इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। स्कूल्स में, एजुकेशन सिस्टम में, और इधर, ठीक है, जहाँ पर हम लोगों को ज़रूरत हो। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ, डेटा क्या होता है? डेटा बेसिकली वही होता है जो भी बताया गया, रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स, और इसके अंदर हमारे पास टेक्स्ट और इमेजेस भी आ सकते हैं। ये देखो, टेक्स्ट और इमेजेस। उसके अलावा टेबल। टेबल क्या होता है? जहाँ पर हम लोग डेटा एंटर करते हैं डेटाबेस के अंदर, उसको कहते हैं टेबल। ठीक है, जहाँ पर हम लोग डेटा एंटर करते हैं डेटाबेस के अंदर, उसको क्या कहते हैं? टेबल। अच्छा, एक सेकेंड, सही है। उसके अलावा जो टेबल के अंदर हमारे पास होती हैं रोज़, और रोज़ के अलावा हमारे पास टेबल के अंदर क्या होता है? कॉलम्स। जो रोज़ और कॉलम्स में हमारे पास जो कॉलम्स होते हैं ना, उनको हम कहते हैं फील्ड। अच्छा, कॉलम जिस बच्चे को नहीं पता, माशाल्लाह, कॉलम में कहते हैं इसको, ये। तो ये जो हमारे पास है, इसको कहते हैं कॉलम। कॉलम्स आर वर्टिकल। और जो रोज़ हैं, रो को हम क्या कहते हैं? रो को हम कहते हैं, सर रोने लग जाओ, नहीं बेटा रोना नहीं है। रो को हम कहते हैं, जो रो होती है, जो वर्टिकल चीज़ होती है, जो हॉरिजॉन्टल चीज़ होती है, उसको हम कहते हैं रो। सही है, तो ये हमारे पास आ गई रो। अच्छा, उसके अलावा अब हम लोगों के पास जो टर्म्स होती हैं ना, वो हम लोगों को याद रखना ज़रूरी होता है। अच्छा, मैं इसको पहले हटा दूँ दोनों चीज़ों को। टर्म्स हमारे पास याद रखने हमारे पास ज़रूरी है, और टर्म्स हमारे पास क्या याद रखनी है हम लोगों ने? जो रो है, वो रो है, उसको हम लोग रो ही कहेंगे। सही है, तो ये हमारे पास रोज़ होती हैं। अब रोज़ को हम लोगों ने क्या करना है? हम लोगों ने इस बात को समझना है कि जो रो है उसकी जो हमारे पास जो स्पेसिफिक टर्म है वो है रिकॉर्ड। और जो कॉलम है उसकी हमारे पास जो स्पेसिफिक टर्म है वो है फील्ड। एक चीज़ याद रख लो, क्योंकि मुझे तुम लोगों का थोड़ा सा दिमाग है, इसमें दोनों चीज़ें पूरी नहीं आएंगी। सीधी बात है, सीधी बात है, रो, आर से रो है, आर से रिकॉर्ड है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम लोग देख रहे थे, हमारे पास आती है अगली चीज़, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब ये माशाल्लाह से, ये देख रहे हो, सिस्टम चाहते हैं तो यहाँ पर भी लिख सकते हैं, लेकिन ये मस्ती देखो, सिस्टम वहाँ पर लिखा हुआ है। एनीवेज, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम वो सॉफ्टवेयर होता है जहाँ से आप डेटाबेसेस बनाते हो। हमारे पास दो तरीके के हम लोगों ने सॉफ्टवेयर की एग्जांपल्स देखी हैं, एक है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस और दूसरा है माई एसक्यूएल। अगर मैं बात कर लूँ एडवांटेजेस क्या होते हैं? स्पीडी होती है, ठीक है। स्पीड से हम लोग इसके अंदर हम लोग ना इंडेक्सिंग यूज़ करते हैं, ठीक है। आई डोंट नो इफ इट्स, अगर ये पार्ट है हमारे सिलेबस का, लेकिन हम लोग इसके अंदर इंडेक्सिंग यूज़ करते हैं। तो इंडेक्सिंग जो है ना, वो रिलेटिवली फास्टर है देन एनी अदर थिंग। तो इंडेक्सिंग यूज़ करते हैं इसके अंदर, हम लोग की फास्ट हो जाती है। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो ये एक्यूरेट होती है। एक्यूरेट इस वजह से होती है कि हम लोग ना यूज़ करते हैं इसके अंदर कीवर्ड स्पेसिफिक सर्चिंग भी यूज़ होती है, ठीक है। तो कीवर्ड स्पेसिफिक। अच्छा, उसके अलावा अगर मैं देख लूँ तो उसके अलावा हमारे पास क्या होता है? उसके अलावा हमारे पास ये होता है कि हमारे पास ये सिक्योर होती है। इसके अंदर हम लोग जो है वो चीज़ें सिक्योर कर सकते हैं। आप इसके ऊपर जो है सॉफ्टवेयर की लेयर्स लगा दो, और इसके अंदर हम लोग वैलिडेशन चेक वगैरह भी करते हैं, ठीक है। तो ये तब भी सिक्योर हो जाती है। उसके अलावा अगर मैं देखूँ उसके अलावा अगर मैं देखूँ तो हमारे पास क्या होता है कि नॉन रिडंडेंट होती है, यानी डाटा रिपीट नहीं होता। उसके अलावा अगर मैं देखूँ तो ये ऑर्डर्ड होती है। अच्छा, ऑर्डर्ड ये होती है कि ये असेंडिंग ऑर्डर में रहेगी या डिसेंडिंग ऑर्डर में रहेगी, ठीक है। सो डेटा इज नॉन रिडंडेंट। अच्छा, यहाँ वैसे एक और चीज़ होती है डेटा, और उस डेटाबेस के अंदर एक और चीज़ होती है, कंपोनेंट्स में, ना भूल गया।
यहाँ पर लिख उसको हम कहते हैं, हम कहते हैं, हम क्या कहेंगे, उसको हम कहते हैं प्राइमरी की। प्राइमरी ये बेसिकली वो चीज़ होती है जो कभी भी रिपीट नहीं होती। ये हमारे पास इसकी एग्जाम्पल क्या आती है, अब देखो, अभी तो हमारे हम लोगों ने पढ़ा कि नॉन रिडंडेंट होता है डाटा, यानी कि इट नेवर रिपीट्स। तो प्राइमरी की जो है हमारे पास, प्राइमरी की बेसिकली एक फील्ड होती है, एक फील्ड होती है या एक कॉलम होता है जो कभी रिपीट नहीं होता। ठीक है, एक फील्ड होगी, एक फील्ड होगी जो कभी भी रिपीट नहीं होगी, ठीक है, उसको हम कहते हैं प्राइमरी की। अभी हम लोगों ने फील्ड पढ़ा, फील्ड क्या होता है, कॉलम, ठीक है, तो ये कॉलम कभी रिपीट नहीं हो रहा, उसको हम कहते हैं प्राइमरी की। सही है। अब प्राइमरी की हमारे पास एग्जाम्पल क्या है, एक आईडी। अब एक देखो, अब एक हर बंदे की आईडी सेम थोड़ी होती है, ठीक है। ओहो माशाल्लाह माशाल्लाह, एक सेकेंड हम इसको चेंज कर लेते हैं। आईडी, ठीक है, आईडी डिफरेंट होती है लोगों की, सही है। आईडी कार्ड में आईडी डिफरेंट होती है और हर बंदे की आईडी डिफरेंट होती है, इसी वजह से हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग कहते हैं कि प्राइमरी की जो है वो नेवर रिपीटेड। और अगर हम देखें तो हम लोग इस बात को समझे, अभी आप पबजी मोबाइल पे माशाल्लाह एस कर रहे होते हो, सही है। तो पबजी मोबाइल के अंदर क्या सीन है, अभी अगर आप कोई नया वाला नाम ऐड करो और वो कहें कि भाई नाम ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं उनकी डेटाबेस में, तो वो क्या कहेगा आगे से, वो कहेगा कि भाई आपका ये नाम जो है वो आप यहाँ से पहली फुर्सत में आप यहाँ आ जाए, क्योंकि नाम जो है वो तो हम लोगों ने ऑलरेडी स्टोर किया हुआ है, सही है। तो इस बात का हमें बताना चाहिए। उसके अलावा हमारे सिलेबस में एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है और वो है डेटा टाइप्स, सही है। तो डेटा टाइप्स हमारे पास क्या होती हैं, जल्दी से देख लेते हैं, थोड़ा सा आसान सा काम है। पहली डेटा टाइप हमारे पास क्या होती है, पहली डेटा टाइप हमारे पास होती है अल्फ़ा न्यूमेरिक। उस डेटा टाइप का हमारे पास क्या काम होता है वो भी देखेंगे, सारा कुछ देखेंगे, चलो जल्दी से। पहला काम, पहला काम, पहला काम ये कि अल्फ़ा न्यूमेरिक क्या होती है। अल्फ़ा न्यूमेरिक को अगर मैं देखूँ तो अल्फ़ा न्यूमेरिक जो है वो पता चल जाएगा कि अल्फ़ा और न्यूमेरिक एक साथ लिखा हुआ है, तो इसका मतलब अल्फ़ा न्यूमेरिक का मतलब है अल्फ़ाबेट्स और नंबर्स ही होंगे, ठीक है। तो कम्बिनेशन ऑफ टेक्स्ट एंड नंबर्स, ठीक है, तो कम्बिनेशन ऑफ टेक्स्ट एंड नंबर्स, सही है, इसको हम कहते हैं अल्फ़ा न्यूमेरिक, सही है। ये हम लोगों ने एग्जाम्पल यहाँ पर लिख दी। उसके बाद हमारे पास होते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स हमारे पास होते हैं नंबर्स, न्यूमेरिक वैल्यूज, न्यूमेरिक वैल्यूज नंबर्स, सही, 6 7। चलो उसके अलावा रियल, रियल, बेटा देखो रियल ये है कि ये भी रियल है, लेकिन वो जो है ना बस उसकी फीलिंग्स आपके लिए रियल नहीं थी, ठीक है, बेसिक सी बात ये है। लेकिन हम लोग अगर बात कर लें तो रियल क्या होता है, रियल होती है डेसिमल वैल्यू, ठीक है। ये हम लोगों ने लिख दिया 3.14, क्योंकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना वो 3.14, हमें मैथ बहुत ज़्यादा आ रही है अंदर, सही है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो कैरेक्टर्स, कैरेक्टर होते हैं सिंगल कैरेक्टर। सर सिंगल से आता है, मैं भी तो सिंगल हूँ जी बेटा, आप सिंगल हो, बिल्कुल सिंगल हो, इसी वजह से मैंने यहाँ पर यू लिखा है। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो बुलियन, बुलियन होती है ट्रू या फॉल्स, सही है, ट्रू या फॉल्स। सर उसका प्यार मेरे लिए ट्रू है या फॉल्स है, बेटा फॉल्स है, क्योंकि वो आपको मुँह ही नहीं लगाती, कि आप जो है वो माशाल्लाह पता नहीं क्या किन डेलूजनल ख्यालात में मतलब ना गुम हुए हुए हो। ठीक है, टू पॉसिबल वैल्यूज होती हैं, या ट्रू होगी या फॉल्स होगी, ठीक है, आपके लिए उसका जो है वो फॉल्स ही है, टेंशन ना लो। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ डेट एंड टाइम, सर डेट तो मिलनी, टाइम तो है नहीं मेरे पास, बेटा दोनों ही नहीं है आपका, माशाल्लाह मुबारक हो। डेट एंड टाइम कहते हैं, डेट एंड टाइम, वाह मुझे तो पता ही नहीं है डेट एंड टाइम किसको कहते हैं, डेट एंड टाइम कहते हैं, डेट एंड टाइम कहते हैं। ये देखो सिंपल सी बात है, अगर डेट लिखी होगी तो भी वो यही होगा, अगर वो टाइम लिखा होगा यहाँ पर, अगर मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर 9/11 करके कुछ टाइम लिख रहा हूँ, तो वो भी हमारे पास डेट एंड टाइम कैटेगरी में ही आता है। उसके अलावा अगर मैं बात कर लूँ तो हमारे साथ है टेक्स्ट और वेरिएबल कैरेक्टर्स। जो वेरिएबल कैरेक्टर्स होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, वो हमारे पास होती है स्ट्रिंग्स होती हैं, उनको हम लोग यूज़ करते हैं, किस तरह यूज़ करते हैं, रैंडम। एक हम लोगों ने वर्ड लिखना होता है, ठीक है, अगर हमने वर्ड लिखा है उसको मैं यूँ करके ना सेमी कॉलन के अंदर लिखूंगा, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, वो हमारे पास हो जाएगा वेरिएबल कैरेक्टर, सही है। तो हम लोगों ने इसको पढ़ लिया, हम लोगों ने बुलियन पढ़ लिया, हम लोगों ने कैरेक्टर पढ़ लिया, हम लोगों ने बुलियन, ठीक है, ये सारा कुछ हो गया। अब हमारे पास एक और चीज़ है जो हमें समझनी है, बाकी एक नहीं है, अभी दो तीन चीज़ें माशाल्लाह से, ये देख रहे हो, ये जो है ना, ये मुझे लगा है कि हमारे पास ना चैप्टर यहाँ पर ख़त्म हो जाता है, यहाँ पर। ये मैंने फिर माशाल्लाह कल देखा तो यहाँ पर भी है, ये चीज़ें भी है हमारे पास चैप्टर के अंदर। तो ये भी हमें समझनी है हम लोगों ने, ये देख लेते हैं क्या सीन है। सबसे पहले देख लेते हैं एसक्यूएल क्या होता है। एसक्यूएल इज़ बेसिकली स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, और ये बेसिकली जिस तरह आपके पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, किसके लिए है, डेटाबेस के लिए। डेटाबेस से बात करने के लिए जो लैंग्वेज है ना उसको हम कहते हैं स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। देख रहा हूँ, हम डेटाबेस से भी बात कर सकते हैं, लेकिन आप उससे बात नहीं कर सकते। इतनी सी बात है। लैंग्वेज जिससे हम लोग कम्युनिकेट कर सकें, किससे कर सकें, डेटाबेस से, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। उसके अलावा अगर मैं देख लूँ तो हमारे पास क्या सीन होता है, कि उसके अलावा हमारे पास ये सीन है कि ऑल कमांड शुड बी रिटन इन कैपिटल। अच्छा हाँ, यहाँ पर भी कमांड्स कैपिटल में लिखी होनी चाहिए, और यहाँ पर भी जो आप डेटा टाइप से अब लिख रहे होते हो तो वो भी कैपिटल में ही लिखा करो। उसके अलावा
कमांड्स क्या है हमारे पास? कमांड्स है सेलेक्ट, फ्रॉम, वेयर, ऑर्डर बाय। चलो ये जल्दी से देख लेते हैं कि इसकी हम लोगों ने इसको किस तरह करना है। तो अभी हम लोग अगर देखें हम लोगों ने इसको किस तरह करना है, तो यार ये देखो हमारे पास फॉर एग्जाम्पल एक टेबल है। अभी जो हमारे पास एक टेबल है ना, अल्लाह, यार ये हमारे पास एक टेबल है और हेलो, ओहो माशाल्लाह। अच्छा ये हमारे पास एक टेबल है और जो ये टेबल है ना उसके अंदर हमारे पास क्या सीन है कि हमारे पास ये सीन है कि अच्छा। अबे यार ये ओबीएस ना थोड़ा सा तंग है क्योंकि ना हमारे पास माशाल्लाह यार लैपटॉप इतना गर्म हो गया है। एक सेकंड यार, टेक्निकल इशू। अच्छा उसके अलावा हमारे पास क्या सीन है, उसके अलावा हमारे पास क्या सीन है। अब हम लोगों ने देख लिया ये टेबल है हमारे पास। अब अगर हम लोग देखें, ठीक है, अब अगर मैं देखूँ तो हमारे पास क्या सीन है कि हमारे पास ये टेबल है और इस टेबल का हम लोगों ने फॉर एग्जाम्पल नाम रख दिया। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक न्यूज़पेपर वाला बंदा था, कि एक न्यूज़, आपके पास एक सर्विस प्रोवाइडर था, ठीक है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। और उसके अंदर उसने क्या किया, उसने ये किया कि उसने ना कुछ लोगों के नाम रख लिया। अब उस कुछ लोगों के नाम ये थे, एक बंदे का नाम था अली, एक बंदे का नाम था अहमद, ठीक है, एक बंदे का नाम था रैंडम नाम ले लेते हैं, सही है। एक और बंदे का नाम हम लोगों ने रखी, तो ये हमारे पास ये है। अब इस बंदे ने हमारे पास क्या किया था, इसने हमारे पास न्यूज़ लगवाई हुई थी। एक बंदे ने सिर्फ इंटरनेट लगवाया था, एक बंदे ने लगाई थी सिर्फ न्यूज़। ठीक है, तो जिन्होंने न्यूज़ लगवाई हुई उसका वो खाली आगे न्यूज़ लिख देगा, और जिसने न्यूज़ नहीं लगवाई उसने आगे इंटरनेट लिख दिया। और जिसने लगवाई थी न्यूज़, उसने लिख दिया न्यूज़। इसने लगवाई हुई थी क्या कहते हैं, हाँ, इसने लगवाया हुआ था क्या कहते हैं इंटरनेट, तो इसने लगवाया था इंटरनेट, तो इसने लिख दिया। और ये वाले भाई ने कुछ भी नहीं लगवाया था, ताकि इसने लगवाई थी न्यूज़, ठीक। और उसके अलावा हम लोग एक चौथे बंदे का नाम रख लेते हैं और उसका नाम भी हम लोग अहमद रख लेंगे। और उसकी वजह ये है कि मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि हम लोग आईडीज़ का किस तरह इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो इस बंदे ने क्या लगवाया था, इस बंदे ने लगवाया था, इसने ना न्यूज़ लगाई थी, इसने ना केबल लगवाई थी, इसने लगवाया था, इसने सिर्फ एक चीज़ लगवाई थी और उसका नाम है राउटर। राउटर के पैसे नहीं दे रहा था, तो इसने कुछ भी नहीं लगवाया था। इसका राउटर के पैसे खत्म हो गए थे, तो बस इसने कुछ भी नहीं लगवाया। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि हम लोग किस तरह इस्तेमाल करते हैं आईडीज़ का। अभी मैं दिखाता हूँ, देखो, ये हमारे पास एक कॉलम, ये आ गया हमारे पास दूसरा कॉलम। और जल्दी से मुझे ज़रा बता दो कॉलम्स को हम क्या कहते थे, क्या कहते थे हम लोग कॉलम्स को? बिल्कुल सही कह रहे हो, हम कॉलम्स को कहते थे फील्ड। अब यहाँ पर हम लोगों ने लगा दी आईडी। अब आईडी किसी बंदे की रिपीट करने की, ये लिखवा लो पहली बात। नाम रिपीट हो सकता है, ये आ गया नेम, और यहाँ पर हम लोगों ने लिख दिया सर्विस, ठीक है। आईडी क्या आई, 1 2 3 लगा लो, इसकी लगा लो 3 6 5, इसकी लगा लो 5 7 8, और इसकी चार बंदे हैं ना, ठीक है, तो इसकी लगा लो 6 7, ठीक है, खुश हो जाओ।
ये हम लोगों ने लगा ली आईडीज़। अब आईडीज़ लगा ली हम लोगों ने। अब आईडीज़ के बाद नाम लिख लो, इसका नाम ओहो! माशाल्लाह! यार ये जो लेवल है ना बस। अच्छा चलो, इसका नाम हम लोगों ने लगा लिया अहमद, इसका नाम भी हम लोगों ने लगा लिया अहमद, इसका नाम हम लोगों ने लगा लिया अली, और इसका नाम हम लोगों ने ये जो नाम रैंडम रखा हुआ है हम लोगों ने बस कैरेक्टर्स ऐसे ही लगा लिए। पहले वाले जो अहमद वाले भाई थे उसने लगाया था कुछ भी नहीं। पहले वाले भाई अहमद वाले भाई ने कोई सर्विस नहीं लगाई थी। अब डेटाबेस के अंदर आप इसका क्रॉस नहीं लगा सकते, लेकिन आप फॉल्स लगा सकते हैं। तो हम लोग लगा लेंगे फॉल्स। सही है, फॉल्स लगा ली। अच्छा मुझे पहले ये बता दो कि ये फॉल्स कौन सी डेटा टाइप है? हुँ, सही कह रहे हो। ये फॉल्स जो है, ये हमारे पास है बूलियन। ये दूसरे वाले अहमद वाले भाई ने लगवाई न्यूज़। न्यूज़, मुझे बता दो ये न्यूज़ कौन सी डेटा टाइप है? नहीं, नहीं, वो तो कैरेक्टर होती है ना। न्यूज़ कौन सी डेटा टाइप है? हाँ, न्यूज़ है हमारे पास न्यूज़ हमारे पास है वेरिएबल कैरेक्टर या फिर टेक्स्ट। ठीक है, सही है, चलो, सही हो। अच्छा, अभी हम लोगों ने ये किया, अभी हमारे पास ये टेबल आ गया और इस टेबल के अंदर हम लोगों ने लोगों के नाम लिख लिए और वो भी कर लिया। अच्छा अब हम लोग देख लेते हैं, अगर अब मैं देख लूँ कि हमारे पास जो है सीन ये है, सीन ये सीन, शीन, स्वाद, ज़ौद नहीं बेटा वो वाला नहीं, क्या मतलब व्हाट इज़ दिस बेटा? सीन ये है हमारे पास। अब हम लोगों को वो कहेगा, एग्ज़ामिनर हमें कहेगा कि आप हमें एक काम करो, हमें बताओ कि जो अहमद वाले भाई हैं ना, उनका हमें बता दो कि उसने कौन-सी सर्विस लगाई है। फिर हम लोग एग्ज़ामिनर को लगाएँगे रैप्टा और हमसे पूछेंगे कौन से वाले अहमद? क्योंकि 2-2 अहमद है हमारे पास। सही है, वैसे इस तरह होता नहीं है। 1 सेकंड यार, कॉल आ रही है। सर सोना मोना की कॉल नहीं बेटा, ये अनस सोना मोना है ना, उसकी कॉल आ रही है। 1 सेकंड। अच्छा, चलो भाई, कॉल हो गई। अभी हम चलते हैं वापस अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। तो टॉपिक ये है, हम लोग क्या बात कर रहे थे? हम लोग बात कर रहे थे कि हाँ, एग्ज़ामिनर हमें कैसे सवाल देगा? एग्ज़ामिनर हमें कहेगा कि हमें बता दो कि अहमद वाले भाई जो हैं, अहमद वाले भाई हम लोग चलो फ़िलहाल कह लेते हैं कि इस वाले अहमद वाले भाई ने जो है वो कौन-सी सर्विस लगवाई हुई है, ठीक है? हम लोग क्या करेंगे? हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे? हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे सेलेक्ट, सेलेक्ट, सेलेक्ट व्हाट? सेलेक्ट अहमद फ्रॉम, सही है, फ्रॉम, फ्रॉम हम लोगों ने क्या सेलेक्ट किया? फ्रॉम, टेबल का नाम हमारे पास क्या था? टेबल का नाम हमारे पास क्या था? कॉन्ट्रैक्ट लिख लेते हैं, टेबल का नाम ठीक कॉन्ट्रैक्ट। फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट सेलेक्ट अहमद, सही है। और वहाँ से देखो वेयर, वेयर हमारे पास क्या है? वेयर न्यूज़, वेयर द कंडीशन इज़ न्यूज़, ठीक है? हमारे पास जो है वेयर न्यूज़, सही है। तो हमारे इस तरह करके हम स्टेटमेंट लिखते हैं, मतलब इस तरह करके कि सेलेक्ट, सेलेक्ट, ये जो फील्ड का नाम होता है उसकी हम लिखते हैं सेलेक्ट नेम। ये बात याद रखनी कि जो टेबल का नाम होता है, जो फील्ड का नाम होता है, वो जिस तरह लिखा हुआ है, अगर कैपिटल में लिखा है तो कैपिटल में लिखना है, अगर स्मॉल में लिखा है तो स्मॉल में लिखना है, ठीक है? सेलेक्ट नेम वेयर फ्रॉम, फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है? अभी ये हमारे पास माशाल्लाह से 1 सेकंड रुको, इसको मैं पहले इसको उड़ा देते हैं यहाँ से और इसको हम लोग यहाँ पर ले आते हैं उठाकर, ये 1 सेकंड, माशाल्लाह, ठीक है? और इसका हम कलर भी चेंज कर देते हैं, क्या कलर रखें? येलो रख लेते हैं, ये वाला, ठीक है? तो हमें क्या कहा? हम लोगों ने कहा कि सेलेक्ट नेम फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट वेयर, ओहो! कलर चेंज हो गया, वॉव ग्रेट! चलो फिलहाल ये वेयर, वेयर हमारे पास क्या हुआ? वेयर न्यूज़, वेयर न्यूज़, सही है? वेयर सर्विस इज़ न्यूज़, ठीक है? तो 1 सेकंड, मैं गलत लिख दिया हम लोगों ने थोड़ा-सा, इसको हम लोग थोड़ा सही कर लेते हैं। वेयर सर्विस, ओहो! सर्विस भी हम लोगों ने स्मॉल में लिखा था, तो स्मॉल में ही लिखेंगे। वेयर सर्विस इज़ इक्वल्स टू न्यूज़, ठीक है? तो ये हमारे पास इस तरह करके हमारे पास स्टेटमेंट होती है।
अब आप क्या सेलेक्ट करोगे? डेटाबेस के पास तो जाएगा, डेटाबेस को कहेगा सेलेक्ट का मतलब होता है, सेलेक्ट का मतलब होता है कि मुझे बताओ, मुझे डेटा चाहिए, आई वांट डेटा। सही है। और वो डेटा एक और बंदे को भी चाहिए, उसका नाम है एलोन मस्क। तो वो भी आपका डेटा चोरी करी जा रहे हैं। तो आपका क्या हुआ? आपका चोरी हो गया, सही है। चोरी नहीं हुआ सर, उससे भी मेरा दिल चोरी कर लिया। हाँ जी बेटा, आप यही करते रहो पूरा ज़िंदगी। सही है। हमारे पास क्या हुआ? हमारे पास यहाँ पर हम गए, हमें उन्होंने कहा सेलेक्ट करो, क्या सेलेक्ट करो? नेम। नेम हमारे पास जो है वो क्या है? कॉलम का नाम है सेलेक्ट नेम फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट। फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट का नाम, टेबल का नाम था कॉन्ट्रैक्ट। सही है। टेबल का नाम था, क्या था? कॉन्ट्रैक्ट। तो हमने क्या कहा? हम लोगों ने कहा सेलेक्ट नेम फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट वेयर सर्विस। जहाँ पर सर्विस जो है वो क्या है? न्यूज़। सर्विस हमारे पास न्यूज़ है दो। सही है। अभी हमें क्या देगा? इसका आउटपुट आएगा, दो नाम आएंगे। सही है, दो नाम आएंगे यहाँ पर हमारे पास। और जब दो नाम आएंगे तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे? तो हमारे पास क्योंकि दो लोगों ने न्यूज़ रखवाई है तो हम लोग दो आ जाएंगे हमारे पास नाम। अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे सॉर्ट बाय, ऑर्डर बाय, ऑर्डर बाय, जो मर्जी ऑर्डर बाय लिखोगे, ऑर्डर बाय असेंडिंग। ऑर्डर बाय असेंडिंग से ये होगा कि वो आईडीज़ को देखेगा, और वो आईडी जो है अगर हमारे पास 6 7 पहले आएगी, क्योंकि 6 7 पहले ही आती है, तो 6 7 अगर हमारा आईडी है तो वो आईडी जो है वो हमारे पास पहले शो हो जाएगी। तो हमारे पास पहले इनका नाम आएगा, फिर हमारे पास इनका नाम आएगा। ठीक है, और यहाँ से आप नाम सेलेक्ट कर लोगे। सही है, इतनी सी बात। लेकिन ऑब्वियसली ये जो एग्जांपल थी, तो एक एग्जांपल है ऑब्वियसली। तो जो आगे पास जो मेन स्ट्रीम जो डेटाबेसेस होती हैं, उनके अंदर तो वो काफ़ी स्पेसिफिक चीज़ें होती हैं और वो सारा कुछ सही है। तो इस वजह से वहाँ पर जो है हमारे पास क्या होता है, वहाँ पर हमारे पास जो है वो चीज़ें ज़्यादा आसान होती हैं। सही है। उसके बाद अगर मैं देखूँ तो वहाँ पर हमारे पास इस तरह की चीज़ें होती हैं। अगर मैं बात कर लूँ तो ये हमारे पास है, ये हमारे पास है एसक्यूएल कमांड्स, और वो अगर उम्मीद है समझ आ गई होगी, नहीं आई तो फिर मैं क्या ही कर सकता हूँ। बाकी अगर हम चलते हैं आगे ऑपरेटर्स की तरफ। ऑपरेटर्स का मतलब क्या होता है? ऑपरेटर्स यूज़ कहाँ होते हैं? ऑपरेटर्स डेटा को लिंक करने के लिए यूज़ होते हैं। ठीक है, लिंक डेटा। ठीक है, ये डेटा को लिंक करने के लिए यूज़ होते हैं। अच्छा, अब हम लोग देख लेते हैं कि ऑपरेटर्स हमारे पास क्या है। ऑपरेटर्स हमारे पास दो तीन ऑपरेटर्स होते हैं। कुछ होते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं, कुछ हमारे पास जो होते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स होते हैं, और कुछ हमारे पास जो होते हैं स्पेशल ऑपरेटर्स होते हैं। अरिथमेटिकल ऑपरेटर्स तो हमारे पास सिंपल है। सिंपल में हमारे पास क्या सीन है? हमारे पास ये सीन है कि हमारे पास कौन सा होता है? इक्वल्स टू हो गए, इक्वल्स टू बचपन से पता है सबको। ठीक है, उसके अलावा ये ग्रेटर देन होता है, ग्रेटर देन होता है। उसके अलावा हमारे पास क्या होता है? उसके अलावा हमारे पास लेस देन होता है। उसके अलावा हमारे पास होता है ये ग्रेटर देन इक्वल टू, फिर उसके बाद लेस देन इक्वल टू, फिर उसका ये होता है नॉट इक्वल। ठीक है, अब ये सबको हम देख लेते हैं जल्दी से। इक्वल्स टू हमें पता चल गया, इक्वल्स टू कौन सा होता है? इक्वल्स टू ये होता है, क्या मतलब? इसका मतलब होता है कि भाई इसके इक्वल है या नहीं। अभी हम लोगों ने पीछे यहाँ पर जब हम स्टेटमेंट लिख रहे थे ना, हम लोगों ने एक गलती करी। और वो गलती क्या की? हम लोगों ने यहाँ पर लिखा था वेयर सर्विस। ओहो माशाल्लाह। हम लोगों ने यहाँ पर लिखा है वेयर सर्विस इक्वल्स टू न्यूज़, जहाँ पर हम लोगों ने कॉलन लगा दिया। कॉलन नहीं लगाएंगे, कॉलन पे एग्जामिनर जो है वो नंबर काट लेगा, बिकॉज कॉलन है ही नहीं, तरीका ही नहीं होता भाई। तो हम लोगों ने यहाँ पर लगाएंगे इक्वल्स टू न्यूज़। ठीक है, सेमी कॉलन लेकर लगाएंगे। चलो, उसके अलावा भाई, उसके अलावा अगर मैं देख लूँ तो उसके अलावा हमारे साथ होता है, ये हो गया हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल्स टू। इसको हम लोग लिख लेते हैं सही तरह, इंसानों वाली तरह। सही है, ये हो गया हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू। ठीक है, और ये हमारे पास हो गया स्मॉलर देन इक्वल्स टू। ठीक है, उसके अलावा ये हमारे पास है एक स्पेशल वाला। ये स्पेशल वाला है और इसका नाम होता है नॉट इक्वल। अच्छा, अब ये नॉट इक्वल क्या होता है? अच्छा, दो तरीके से नॉट इक्वल को लिखा जाता है। एक हमारे पास होता है ये, एक हमारे साथ होती है ये वाली टाइप। इसके अंदर आप क्या करते हो? आप बेसिकली इक्वल टू का साइन लगाने से पहले एक एक्सक्लेमेशन मार्क लगा देते हो। एक होती है ये वाली टाइप, और दूसरी टाइप होती है ये ऊपर जो हम लोगों ने अभी यहाँ पर लगाई हुई है, ये वाली जो टाइप है, ये डिफरेंट टाइप है। ठीक है, तो ये दोनों तरीके से आप नॉट इक्वल लगा सकते हो। तीसरी टाइप हमारे पास आ गई बिटवीन। बिटवीन का मतलब होता है अगर इस वैल्यू से लेकर इस वैल्यू के दरमियान में है। फॉर एग्जाम्पल अच्छा, यहाँ पर ना हमारे पास बिटवीन से पहले अगर मैं देख लूँ तो हमारे पास एक और टाइप भी होती है, उसको हम कहते हैं एस्टरिस्क। सही है, वो बेसिकली काइंड ऑफ अ स्टार होता है। ठीक है, इट्स बेसिकली स्टार, और वो जो हम लोगों ने यूं करके नहीं होता, वो जो यूं यूं करके बना होता है कीबोर्ड के ऊपर 8 वाले नंबर पे अगर मैं देखूँ तो इस तरह करके हमारे में बना होता है। ठीक है, जिसको यूं करके, इस स्टार को हम कहते हैं एस्टरिस्क। सही है, इस स्टार का बेसिकली मतलब होता है अगर मैं लिखूँ सेलेक्ट के बाद मैं ये वाला स्टार लगा दूँ, उसके बाद मैं लिखूँ फ्रॉम, इसका बेसिकली मतलब ये है कि सारी चीज़ों को सिलेक्ट कर लो। सही है,
पहले हम लोगों ने पीछे स्पेसिफाई किया था ना कि किस चीज़ को सेलेक्ट करना है। ये देखो यहाँ पर हम लोगों ने कहा था सेलेक्ट नेम, ये देखो सही है। लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या कह रहे हैं, हम लोग कह रहे हैं सारी चीज़ों को सिलेक्ट कर लो, ठीक है। यहाँ पर हम लोग क्या कह रहे हैं, हम लोग यहाँ पर कह रहे हैं कि सारी चीज़ों को सेलेक्ट कर लो। उन सारी चीज़ों को सेलेक्ट करने को हम लोग क्या कह रहे हैं, उसको हम कहते हैं एस्ट्रिक, ठीक है। तो हम लोग इसको यूज़ करते हैं। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो ये हमारे पास ना काफ़ी गंदा लग रहा है हमें, मुझे पता है, मुझे भी पता है बहुत गंदा लग रहा है। उसकी वजह ये है कि हमारे पास जो फाइनल नोट्स है ना, उसके अंदर इस तरह का नहीं गंदा बना होगा। फाइनल नोट्स है उसके अंदर मैं अच्छा करके बनाऊंगा। अभी ये जो है ना हमारे रफ बनाया हुआ है, तो ये हम लोग यहाँ फिलहाल कर लेंगे, ठीक है। इसका मतलब आगे हमारे नॉट इक्वल, और इस नॉट इक्वल को भी हम लोग देख सकते हैं। इसके बाद हमारे से आगे नॉट इक्वल, नॉट इक्वल, सही है। अब आते हैं बिटवीन की तरफ। बिटवीन क्या होता है, बिटवीन करता क्या है? बिटवीन बेसिकली ये करता है कि बिटवीन का मतलब होता है एक वैल्यू से लेकर दूसरी वैल्यू को, बिटवीन सर्टेन वैल्यूज, ठीक है, बिटवीन वैल्यूज। फॉर एग्जांपल, फॉर एग्जांपल, अगर मैंने यहाँ पर लिखना था, अगर हम लोगों ने ना एक, देखो मैं गरीब बंदा हूँ, ठीक है, मैं दिन के 1 रुपया भी नहीं कमाता, सही है। मैंने अगर लिखना है, अगर मैंने लिखना है कि मुझे ना 2 रुपये तक की चीज़ें चाहिए, मुझे चाहिए 2 रुपये से लेकर 5 रुपये तक की चीज़ें, ठीक है। मेरे पास ये वैल्यू है, क्या बल्कि लगा लो कि 2 से लेकर 5 तक मुझे वैल्यूज चाहिए, ठीक है, रैंडम। मेरे पास एक डेटाबेस थी, उसके अंदर मुझे चाहिए कि नंबर 2 से लेकर नंबर 5 तक जो हमारे पास जो वैल्यूज़ थी ना वो मुझे मिल जाए, ठीक है। नंबर 2 से लेकर नंबर 5 तक वैल्यूज़ थी वो हमें मिल जाए। उसके लिए हम लोग जाएंगे टेबल के अंदर। टेबल के अंदर हमारे पास वैल्यू लगेंगे 2 3 4 5, ठीक है। यहाँ पर एक वैल्यू लिखी होगी, यहाँ पर एक वैल्यू लिखी होगी, यहाँ पर एक वैल्यू लिखी होगी, यहाँ पर एक वैल्यू लिखी होगी। जब मैं कहूँगा ना कि सेलेक्ट वैल्यूज़ बिटवीन 2 से लेकर 5, तो मुझे ये सारी वाली वैल्यूज़ हैं पकड़ा देगा आके, ठीक है। मुझे पता ठीक समझ आई, दोबारा समझा देते हैं, मसला ही नहीं। देखो, जब मैं कहूँगा कि मुझे वैल्यूज़ ला के दो, मुझे वैल्यूज़ कहाँ से ला के दो, मुझे वैल्यूज़ ला के दो ऑफ वैल्यूज़ बिटवीन 2 से लेकर 5, 2 से लेकर 5। मेरे पास यहाँ पर एक डेटाबेस थी, उस डेटाबेस के अंदर हमारे पास क्या था, हमारे पास यहाँ पर डेटाबेस थी, उस डेटाबेस के अंदर टू, बे यार, ठीक है, एक सेकंड यार, एक सेकंड, मेक दिस हियर। हमारे एक डेटाबेस थी, उस डेटाबेस के अंदर हमारे पास यहाँ पर वैल्यू लिखी थी, टू के अंदर लिखी, फॉर एग्जाम्पल 2 के अंदर लिखी थी हमारे पास कोई भी वैल्यू रैंडम। 2 के अंदर हमारे पास लिखा था जी, 3 के अंदर लिखा था ए, ठीक है। 4 के अंदर लिखा था क्या लिखा था, कुछ भी लिखो, ए, दोबारा ए, बल्कि ए, हाँ ठीक है, बल्कि रहने दो, ए नहीं लिखते वरना कॉम्प्लिकेट हो जाएगा ना, फिर तुम लोगों को समझ नहीं आएगी। एन लिख लेते हैं। फिर उसके बाद 5 के अंदर हमारा लिखा था एस, सही है। फिर उसके अंदर हम लोग यहाँ पे लिखते हैं 6 के अंदर हमारे पास क्या लिखा था, 6 के अंदर भी हमारे लिखा था एफ लिखा था, ठीक है। अब ये देखो, अब हम लोगों ने क्या पूछा, हम लोगों ने कहा कि हमें जो है ना वैल्यूज ला के दो 2 से लेकर 5 तक, तो हमारे पास ये वैल्यूज आ गई, ठीक है। मैंने उसको ऑर्डर दिया, मैंने इसको कहा सेलेक्ट वैल्यूज बिटवीन एंड 2 एंड 5, सही है। अब मैंने उसको कहा कि 2 एंड 5 के दरमियान से मुझे वैल्यूज ला के दो। अब उसने 2 एंड 5 के दरमियान से मुझे वैल्यूज ला के देनी थी, तो मुझे कौन कौन सी वैल्यूज ला के देगा, वो मुझे वैल्यूज ला के देगा GANSF। मुझे वो एफ़ नहीं ला के देगा, मैं थोड़ा सा हिला हुआ हूँ फिलहाल, मैंने वो शायरी के अंदर नशे कर लिए थे, तो अभी एफ़ लिख दिया। ये एस हमें एफ़ ला के नहीं देगा, क्योंकि एफ़ जो है वो हमारे 5 वैल्यूज़ के अंदर नहीं आ रहा, सही है। तो ये एक चीज़ होती है हमारे पास, और ये एक चीज़ हमें समझने की ज़रूरत है, ठीक है। चलो, अभी हम लोग उसको हटा देते हैं यहाँ से, अभी हम लोग चलते हैं वापस। चलो, सही। तो ये हमारे पास आ गया बिटवीन वैल्यूज़। अच्छा, अब लाइक का क्या मतलब है? लाइक, सर वो भी मुझे लाइक करती है, नहीं बेटा आप डिल्यूजन में ही रहो, वो आपको लाइक नहीं करती, ठीक है। लाइक का मतलब होता है सिमिलर ट्रेंड या सिमिलर वैल्यूज, सिमिलर ट्रेंड। आजकल तो वो ट्रेंड चल रहा है ना, वो हाँ वो क्या था, माँ का लाडले, है ना, वो वाला चल रहा है। नहीं नहीं बेटा, वो वाला ट्रेंड वो मुझे नहीं पता एक्चुअली, मैं थोड़ा सा अभी इंस्टाग्राम से कट ऑफ हुआ हूँ, सही है। अभी क्या सीन है हमारे पास, अभी हमारे पास ये सीन है कि हमारे पास जो है ना वो वो हमसे पूछ रहे हैं सिमिलर ट्रेंड। सिमिलर ट्रेंड का मतलब है कि मैंने उसको ना एक वैल्यू दी, मैंने उसको लिखा ABC, सही है, ये ABC। मैंने उसको कहा कि तुम ना जाके ना एक ना मतलब मुझे ना एक लाइक वैल्यूज़ ला के दो ABC की, ABC की लाइक, ABC की जैसी, ठीक है, मुझे वैल्यूज़ ला के दो। अब ABC की जैसी वैल्यूज़ हमें हमारे अगर मेरे पास डेटाबेस में लिखा था BC लिखा था, तो मुझे BC उठा के ला के देगा। सर BC तो मैं हूँ, ओ बेटा इस तरह की बातें मत किया करो, रमज़ान चल रहा है, ठीक है। तो BC अगर हमें ला के दे दिया उसने, फिर उसके बाद उसने हमें C के आगे A लिखा होता तो वो भी ला के दे दिया। अब हम लोगों ने देखना है कि ये वाली जो वैल्यूज़ है ना हमारे पास, ए के साथ ये वाला मैच कर रहा है, बल्कि ए के साथ तो अभी को मैच करने वाली आई नहीं, बी के साथ मैच करने वाली, बी के साथ ये वाली वैल्यू मैच करेगी, है ना, सी के साथ ये वाली वैल्यू मैच करेगी, तो इसने हमें इस तरह करके ला के दे दिया।
ठीक है। अब ए के साथ अगर हमारे पास ए की वैल्यू क्या लिखी थी, ए के साथ लिखा था ए सी, ठीक है, गर्मी आ रही है अभी, एसी ऑन होने वाले हैं, तो ए के साथ वाली ए की वैल्यू ला के देती है, सही है। तो इस तरह करके हमारे पास क्या सीन होता है, इस तरह की वैल्यू जो है हमारे पास क्या होता है, ये हमें ला के दे देती है लाइक वाली वैल्यू। हमें इसका भी पता होना चाहिए। उसके अगर मैं बात करूँ इन, अच्छा ये इन वाला जो वेरिएबल है ना, कुछ बच्चों को कंफ्यूज करते हैं क्योंकि बच्चे ना इन वाले वेरिएबल को ना क्या करते हैं कि ना लिटरली ले रहे होते हैं। भाई लिटरली नहीं लेना होता है इन वाले वेरिएबल को, आपने, मैं बताता हूँ इसको किस तरह करना है, इसको आपने हैंडल किस तरह करना है। देखो, जो इन वेरिएबल होता है ना, ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का वेरिएबल होता है। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह ये है कि जो इन वेरिएबल है उसका मतलब होता है और, ज़्यादा सारी मैंने अगर और स्टेटमेंट लिखनी है ना तो मैं इन लिख दूंगा डायरेक्ट, सही है। ये हम देख लेते हैं कि किस तरह करेंगे। तो ज़्यादा सारी अगर मैंने, देखो अगर मैंने लिखना था कि मेरे पास एक चीज़ थी उसका नाम था सिटी, अगर मैंने लिखना है सिटी इक्वल्स टू लंदन, यहाँ पर कुछ लोग मखसूस लोग भाग जाते हैं बीमारी का बहाना करने के, और सिटी इक्वल्स टू, और सिटी इक्वल्स टू कराची, सही है। दो चीज़ें मैंने लिख दी। अब इसी स्टेटमेंट को ना मैं लिख सकता हूँ कि सिटी, सिटी इक्वल्स टू, यहाँ पर मैं लगाऊंगा ब्रैकेट, यहाँ पर मैंने लगाया कराची। एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड, वाईफाई शेयरिंग, ओ माय गॉड, यार क्या बात बता दी आपने, मुझे इसकी ज़रूरत थी भी नहीं। चलो, सिटी इक्वल्स टू कराची या सिटी इक्वल्स टू लंदन। अच्छा मैंने यहाँ पर स्टेटमेंट थोड़ी सी गलत कर दी, और उसकी वजह मैं बताता हूँ क्या गलत किया मैंने यहाँ पर लिखना था, एक सेकेंड। तो मैं क्या स्टेटमेंट लिखूंगा, मैं यहाँ पर लिखूंगा, अब मैं पूरी स्टेटमेंट नहीं लिख रहा है, मैं वैसे बता रहा हूँ कि हम लोग यहाँ पर एक जनरल स्टेटमेंट कैसे लिखते हैं। हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि सेलेक्ट फ्रॉम और वो सारा कुछ करके, ठीक है, सेलेक्ट फ्रॉम वेयर, ठीक है। तो जब हम लोगों ने लिखना होता है ना कि हम लिखेंगे वेयर, वेयर, एक सेकेंड, हाँ, वेयर सिटी इन, वेयर सिटी इन, सिटी क्या नाम था हमारे पास, सिटी एक रो का नाम होगा ना, सिटी एक कॉलम का नाम होगा, कॉलम को हम लोग क्या कहते हैं, सिटी एक फील्ड का नाम होगा, ठीक है। वेयर सिटी इन, सिटी के अंदर हमारे पास कराची हो या लंदन हो, ठीक है। ये वाली दो वैल्यूज हमें प्रोवाइड कर देगा, ठीक है। हम लोगों को बस इसको इस बारे समझना है कि सिटी इन की जगह हम लोग इसको और पढ़ेंगे आज से, ठीक है। वे सिटीज आर आइदर कराची और लंदन, सही है। हमने इसको और पढ़ना है, हम लोगों ने इसको वो पढ़ना ही नहीं। अच्छा और वाला वेरिएबल रह गया हमारे पास, एक सेकंड सबर करो। अच्छा और अगला वाला है, ठीक है, माय बैड, सही है, सही है सर। और कौन सा, वो AUR वाला, वो जो गाने बनाते हैं, वो उसने बनाया था, कौन सा बनाया, तुम हो कहाँ है ना, तू है कहाँ है ना, इससे अगर कुछ गाना बनाया था, है ना, सही सही। चलो, अभी हम देखते हैं और वाला वेरिएबल। अच्छा पहले मुझे ना और वाला वेरिएबल कवर करा देना चाहिए था, लेकिन चलो अभी हम लोग देख लें इसको। अभी हम लोग इसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या आएगी, और का मतलब आएगा कि सेलेक्ट मल्टीपल और, ठीक है चलो। और का मतलब होता है, और का तो वही सिंपल मतलब होता है कि या ये या वो, ठीक है। ठीक है, तो और का तो हमें पता चल गया ना, सिंपल आइदर दिस और दैट, आइदर दिस और दैट। नॉट का मतलब होता है, नॉट का मतलब होता है ऑपोजिट, ठीक है। नॉट का मतलब होता है ऑपोजिट, ऑपोजिट होएगा, या तो ऑपोजिट होएगा या फिर होएगा कि नॉट का मतलब होएगा कि डज नॉट मैच, ठीक है। अब अगर मैं देख लूँ कि नॉट का क्या मतलब है, अगर मैं देखूँ ए की वैल्यू थी हमारे पास 5, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ नॉट ए, तो ये वैल्यू कोई और वैल्यू होएगी, बस ए नहीं होएगी, ठीक है। कोई भी और वैल्यू आ जाएगी लेकिन ए की वैल्यू नहीं आएगी, वैल्यू 6 आ जाएगी, 5 आ जाएगी, 5 अगर आएगी तो गलत हो जाएगा क्योंकि 5 वैल्यू नहीं बनती। ठीक है, उसके अलावा, उसके अलावा एंड, एंड का मतलब होता है दो वैल्यूज़ को हम लोगों ने एक साथ रखना है, सही है। मैं दिखाता हूँ किस तरह। चलो अभी हम लोग देख लेते हैं कि एंड किस तरह लिखेंगे हम लोग। एंड का मतलब होता है सेलेक्ट टू वैल्यूज़, ठीक है, सेलेक्ट टू वैल्यूज़। एंड ऑपरेटर में किस तरह लिखूंगा वो मैं दिखाता हूँ। एंड ऑपरेटर हम इस तरह लिखते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पर ना एक मैथ की क्लास थी जिसके अंदर ना, बल्कि हमारे पास एक क्लासरूम था जिसके अंदर हमारे पास ना कुछ बच्चों के ग्रेड्स आ रहे हैं, और वो ग्रेड्स गंदे आ रहे हैं, मेरे तो बहुत ज़्यादा ही गंदे आ रहे हैं, ठीक है। हमारे पास एक क्लासरूम था जिसके अंदर बच्चों के जो है ना ग्रेड्स वगैरह हो रहे थे। और उस क्लासरूम के अंदर क्या सीन है, उस क्लासरूम के अंदर क्या सीन है,
हमारे वहाँ पर लिखेंगे सेलेक्ट, हमने यहाँ पे लगाया वो एस्टरिस्क, ठीक है, वो लगाया फ्रॉम, सेलेक्ट फ्रॉम। सेलेक्ट के बाद जब मैंने एस्टरिस्क लगाया था तो क्या मतलब था हमारे पास, इसका हमारे पास मतलब था कि सबको सेलेक्ट कर लो, सारी फील्ड्स को सेलेक्ट कर लो, सारी फील्ड्स को सेलेक्ट कर लो। सेलेक्ट फ्रॉम, टेबल का नाम हम लोगों ने लगा दिया स्टूडेंट्स, छोटा कर लेते हैं इसको, फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर, वेयर ग्रेड इक्वल्स टू, ग्रेड लिखा हुआ है माशाल्लाह, लेवल देख रहे हो मतलब यार, माशाल्लाह। वेयर, अच्छा मैं इसको वही सेम चीज़ है, मैं इसको नीचे कंटिन्यू कर रहा हूँ। वेयर ग्रेड इक्वल्स टू, ये वेरिएबल का नाम है ग्रेड, ठीक है। वेयर ग्रेड इक्वल्स टू मतलब फील्ड का नाम है, वेयर ग्रेड इक्वल्स टू ए एंड, वेयर ग्रेड इक्वल्स टू ए एंड एंड क्लास इक्वल्स टू मैथ्स, सही है। ये हम लोगों ने लगा दिया। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है ये वाली जो स्टेटमेंट है मुझे ला के देगी उन स्टूडेंट्स के नाम जो कि जिनका ग्रेड ए आया है और जिनकी क्लास थी मैथ, ये मुझे उन स्टूडेंट्स का नाम ला के देगी, सही है। तो ये हमारे इस तरह की एंड वाली स्टेटमेंट काम करती है, मुझे समझ आ गई होगी, अच्छी बात है। अभी हम इसको हटा देते हैं थोड़ी सी यहाँ पर, चलो अभी हम चलते हैं आगे। ये एंड की भी हमें समझ आ गई। अब हमारे पास आती हैं कुछ स्पेशल स्टेटमेंट्स, स्पेशल स्टेटमेंट्स। स्पेशल, सर मुझे भी मेरे घर वाले स्पेशल चाइल्ड कहते हैं कि बेटा आप सही कह रहे हो। स्पेशल किस तरह होता है, स्पेशल स्टेटमेंट्स हमारे पास कौन सी, ओ माशाल्लाह माशाल्लाह। स्पेशल स्टेटमेंट्स अगर हमारे पास हम देखें, हमारे पास दो टाइप की स्पेशल स्टेटमेंट्स होती हैं, और उनमें से एक टाइप हमारे पास होता है काउंट, और एक दूसरे वाली टाइप होती है हमारे पास, उसका नाम होता है सम, ठीक है। काउंट पहले हम लगा देते हैं सम, और दूसरी बात हमारे पास होती है सम स्टेटमेंट होती है, और एक होती है काउंट स्टेटमेंट, ठीक है। अच्छा ये जो सम वाली जो हमारे पास होती है ना, ये सम वाली किस तरह काम करती है स्टेटमेंट, पहला काम हमारे जो सम वाली स्टेटमेंट करती है ना, वो ये करती है कि, पहला काम सम वाली स्टेटमेंट क्या करती है, सम वाली स्टेटमेंट पहला काम ये कर रही है कि जो है ना, इसके अंदर हमारे पास क्या हो रहा है, इसके अंदर हमारे पास ये हो रहा है कि ये जो सारी चीज़ें हैं ना उनको ऐड कर सकती है, ठीक है। सम का मतलब होता है ऐड, ठीक है। तो अगर मैं एक बात कर लूँ तो बस यार एड्स वैल्यू, ठीक है, सीधी बात है, एड्स वैल्यूज़। अगर मैं लिखूँ सम ए एंड बी, तो ये ए और बी की वैल्यूज़ को सम कर देगी, ठीक है, इतनी सी बात। उसके अलावा अगर हम लोग बात कर लें काउंट की वैल्यू की, तो इसको भी हम लोगों ने कैपिटल में लिखना है। काउंट, काउंट क्या कर रहा है, काउंट ये कर रहा है, ये बेसिकली क्या कर देती है, ये बेसिकली काउंट करती है नंबर को। अगर मैं बात करूँ, हमारे पास एक टेबल था, ठीक है, एक रैंडम टेबल था, उसके अंदर हमारे पास जो है ना, वो 5 लोग थे, 5 लोगों का नाम हमारे पास लगा लो, 5 लोगों का नाम अहमद था, ठीक है, 5 लोगों का नाम अहमद था। अब मैं देखना चाह रहा हूँ कि इन लोगों ने क्या-क्या चीज़ें खरीदी हैं, सही है? तो मैं यहाँ पर लिख दूँगा काउंट ऑल द थिंग्स दैट अहमद हैज़ बॉट, ठीक है? ये हमारे पास होगी सिंपल स्टेटमेंट। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि काउंट जो मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल 5 चीज़ें बाय करी हैं, एक अहमद ने, दूसरी चीज़ें बाय करी हैं, तीसरे अहमद ने, ठीक है? इस तरह करके, सही है? अब अगर मैं बात करूँ तो मैं इन सब चीज़ों को काउंट जब करने को कहूँगा, बल्कि नहीं, 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 ओह माय बैड, माय बैड, माय बैड। हम लोगों ने इस ये डेफिनेशन नहीं देनी। अब फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा टेबल था, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर हम टेबल बना लेते हैं। ये टेबल था हमारे पास यहाँ पर एक, और उस टेबल के अंदर हमारे पास क्या हुआ कि इस टेबल के अंदर हमारे पास जो था वो यहाँ पर हम लोगों का नेम आ गए, आईडीज़, आईडीज़ यहाँ पर लिख दी आईडीज़, ठीक है, आईडी, यहाँ पर नेम, और यहाँ पर बस, ठीक है। आईडी के अंदर रैंडम आईडी यहाँ पर लिख दी, यहाँ पर नाम आ गया अहमद, ठीक है, यहाँ पर भी नाम आ गया अहमद, यहाँ पर भी नाम आ गया अहमद, यहाँ पर भी नाम आ गया अहमद, आईडी सबकी डिफरेंट है, ठीक है, आईडी सबकी डिफरेंट है। अब अगर हमारे पास अहमद नाम आ रहा है ना, तो फिर हम लोग ये करेंगे कि हम लोग देख लेंगे कि इस टेबल का हम लोगों ने लिख दिया नेम्स, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर क्या कर देंगे, यहाँ पर हम लिख देंगे काउंट आईडी, काउंट क्या कर देंगे, आईडी इज वेयर नेम, काउंट आईडी वेयर नेम, वेयर नेम, ओ भाई, इक्वल्स टू अहमद, ठीक है।
तो ये हमारे पास जो है ना वो हमें 5 वैल्यू, ये हमें आंसर दे देगा 5 या 4 देगा, क्योंकि हम लोगों ने 4 लोगों का नाम था अहमद, तो इस वजह से हमें ये सिर्फ 4 लोगों का नाम देगा। ये हमें इस बात की समझ आ गई। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आते हैं, ये क्या है, ये हमारे पास क्या है? अच्छा, ये तो हम लोगों ने वैसे ही एग्ज़ाम्पल दी थी। तो उम्मीद है समझ आ गई होगी, अगर समझ आ गई है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ क्या ही कर सकता हूँ। आज के लिए इतना ही, डेटाबेसेस वाला चैप्टर हमारे पास जो है वो ख़त्म हो गया है। बाकी जो समझ नहीं आई वो मेरे से पूछ लेना और बस।